Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grop. So in today's video, we will going to cover the unit Technology for Management of Speech, that is Vani Prabandhan के लिए प्रौद्योगिकी, and we will going to cover all the topics listed here in both languages English and Hindi. Let us first discuss the computer based training aids, equipment for management of speech like Dr. Speech, Wagami, and Speech Viewer, right? So, computer based training aids and equipment are valuable tools in the management of speech and language disorders. These tools use computer softwares to access, provide feedback, and train individuals with speech and communication difficulties, right? कि जो बच्चे की स्पीच और कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टी है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ले रहे हैं, राइट? कि कोई सॉफ्टवेयर है जहाँ पर बच्चा बोलना सीख सकता है, जो फोनिक्स साउंड है वो कैसे प्रोनाउंस करनी है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर सीख पाएगा. द फोकस हियर विल बी ऑन 3 वाइडली नॉन कंप्यूटर बेस्ड स्पीच थेरेपी प्रोग्राम्स, राइट? तो यहाँ पर 3 मेन हमारे जो है स्पीच थेरेपी प्रोग्राम्स है कंप्यूटर के, डॉक्टर स्पीच, वागमी एंड स्पीच व्यूअर. So these systems are designed to address articulation, voice, fluency, and resonance disorders through interactive and visual feedback, helping patients improve their speech abilities, right? तो भाषण के प्रबंधन के लिए कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण सहायता जो उपकरण है, डॉक्टर स्पीच हो गया, वाग्मी हो गया, स्पीच है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है. तो जो कंप्यूटर आधारित ये हमारे प्रशिक्षण सहायता और उपकरण है, तो ये क्या करते हैं, हमारे भाषा और भाषा के जो विकार हैं उनका प्रबंधन करते हैं, राइट? तो ये उपकरण भाषा और संचार में जो भी कठिनाई वाले व्यक्ति हैं उनका आकलन करते हैं, उनको प्रतिक्रिया देते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं. इनमें हमारे 3 मेन है, डॉक्टर स्पीच, वाग्मी और स्पीच व्यूअर. ये क्या करते हैं, ये दृश्य प्रतिक्रिया के माध्यम से, मतलब दिखा के उन बच्चों को चीज़ें, उनका जो उच्चारण है, आवाज़ है, उसका प्रवाह कैसा है और जो प्रतिध्वनि विकार है उनको यहाँ पर ठीक करते हैं. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट डॉक्टर स्पीच. It's a comprehensive software suite for speech and voice analysis, training and rehabilitation. It's designed for both clinicals and individuals, offering real-time feedbacks on various aspects of speech production, right? तो इसको क्लिनिकली भी यूज़ किया जा सकता है और पर्टिकुलर मान लो इंडिविजुअल को अपने लिए यूज़ करना है तो वो विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प वो वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकता है. इसका की फीचर्स क्या है, वॉइस और स्पीच जो होती है उसकी एनालिसिस करता है. सो डॉक्टर स्पीच ऑफर्स अ वाइड एरे ऑफ एनालिसिस टूल्स फॉर इवेलुएटिंग वॉइस क्वालिटी, पिच, साउंड, नेजैलिटी एंड स्पीच क्लैरिटी, राइट? कि भाई पहले तो वो आपकी वॉइस को अच्छे से यहाँ पर एनालाइज करेगा कि कहाँ पर जो है आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, आपकी वॉइस की क्वालिटी कैसी है, लाउडनेस कितनी है, स्पीच में क्लैरिटी कितनी है. देन उसकी विजुअल फीडबैक यहाँ पर देगा रियल टाइम में. सो इट प्रोवाइड्स रियल टाइम विजुअल फीडबैक ऑन स्पीच पैरामीटर्स लाइक पिच, कॉन्टोर, लाउडनेस एंड फॉर्मेट्स, अलाइंग इंडिविजुअल्स टू सी हाउ देयर स्पीच कंपेयर्स टू नॉर्मल पैटर्न्स, राइट? और उसके बाद मान लो उस बच्चे ने प्रोनाउंस किया, कोई चीज़ यहाँ पर बोल के दिखाई, उसके बाद उसको विजुअली दिख जाएगा कि भाई उसकी स्पीच यहाँ पर कैसी है, नॉर्मल कैसी होती है, वो कहाँ पर कम ज़्यादा जो है कर रहा है. देन स्पीच ट्रेनिंग उसको दी जाती है. यूजर्स कैन प्रैक्टिस प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक साउंड्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस वाइल रिसीविंग इमीडिएट फीडबैक, राइट? तो उसको इमीडिएट फीडबैक मिली. मान लो जैसे उसने कोई भी वर्ड यहाँ पर मिस प्रोनाउंस किया है तो उस वर्ड के लिए यहाँ पर उसको प्रैक्टिस मिलती है. लाइक जो श होता है उसको स वगैरह कुछ लोग बोलते हैं, राइट? तो जैसे एक वो वर्ड है पर्टिकुलर तो उसके लिए प्रैक्टिस कराई जाती है. तो ऐसे ही यहाँ पर जो डिफ़िकल्टीज़ होती है तो उनके प्रोनाउंसिएशन के लिए यहाँ पर जो है बाद में उनकी प्रैक्टिस की जाती है उसकी इमीडिएट फीडबैक के बाद, उनके वॉइस एनालिसिस के. देन पिच मॉडिफिकेशन, सो हेल्पफुल इन मॉडिफाइंग पिच फॉर जेंडर रिसाइनमेंट थेरेपी और पेशेंट्स विद जो है वॉइस डिसऑर्डर, तो उसमें भी ये हेल्प करता है. एंड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है. कैन सपोर्ट वेरियस लैंग्वेजेस अलाउइंग टू वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबिलिटी ऑन मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, राइट? कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप हिंदी लैंग्वेज है तो ही आप इम्प्रूव करोगे, इंग्लिश है तो ही आप इम्प्रूव करोगे. ये मल्टीलिंगुअल है तो काफ़ी सारी भाषाओं में ये है, ठीक है? कि भाई आपको जो भी भाषा अपनी ठीक करनी है, जो भी आपकी भाषा है, जो भी मदर टंग है, आप उसको इसकी हेल्प से ठीक कर पा रहे हो, राइट? कि लाइक उर्दू में आप बोलना चाह रहे हो, चाइनीज़ आप बोल रहे हो, तो ये काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. तो डॉक्टर स्पीच क्या है, ये जो डॉक्टर स्पीच है भाषण और आवाज़ विश्लेषण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए एक व्यापक सॉफ्टवेयर है. इसे चिकित्सकों या व्यक्तियों दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है, जो भाषण उत्पादन के लिए विभिन्न पहलुओं पर वास्तविक समय की प्रतिक्रिया यहाँ पर प्रदान करता है. इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है,
कि जो हमारी आवाज़ है, भाषण है, उसका विश्लेषण करता है सबसे पहले तो, राइट, कि हमारी आवाज़ें तो ठीक करनी है इसने जो डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले उसका विश्लेषण करेगा कि भाई इसकी गुणवत्ता कैसी है, कितनी पिच है, कितना जोर है, कितनी कैसी नासिका से जो है साउंड आ रही है, और कैसा भाषण की जो है स्पष्टता है। देन उसकी दृश्य प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे तो सुनकर जो है चीज़ों को ज़्यादा या तो होगा उनको बहुत कम सुनता होगा या नहीं सुनता होगा, राइट, तो उनको दिखाकर जो है प्रतिक्रिया दी जा रही है ताकि वो अपने आप को सही एनालाइज कर सके, राइट, कि भाई नॉर्मली जो है इतना होता है, लेकिन आपकी जो है वॉइस मतलब इतनी जा रही है या इतनी इसकी पिच है, तो वो दिखाकर यहाँ पर उनको जो है प्रतिक्रिया देगा। देन भाषण प्रशिक्षण उनको देगा कि भाई जो भी उनको यहाँ पर लगा कि यहाँ पर ये शब्द नहीं है या ये जो है वॉइस बच्चे की क्लियर नहीं है, तो उसके लिए उसको भाषण प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। देन पिच संशोधन, ठीक है, तो उसको पिच संशोधन भी यहाँ पर कराया जाएगा कि जो भी आवाज़ में विकार है, ठीक है, या जो भी ऐसे रोगी जो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो उनकी जो पिच है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है। और बहुभाषा समर्थन है, मतलब ये काफ़ी सारी भाषाओं में जो है अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि भाई इंग्लिश में अवेलेबल है लेकिन हिंदी, हम तो हिंदी बोलते तो हिंदी में नहीं होगा, तो मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। देन टारगेट डिसऑर्डर्स, तो हमारे जो वॉइस के डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारा डिस्फोनिया हो गया, वोकल फोल्ड पैरालिसिस हो गया, वॉइस स्ट्रेन हो गया, तो उनको ठीक करता है। जो आर्टिकुलेशन के डिसऑर्डर हैं कि जो फोनेम में के प्रोडक्शन में एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो उसको ठीक करेगा। देन रेजोनेंस एंड फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स, सो असिस्ट इन मैनेजिंग इश्यूज लाइक स्टटरिंग एंड हाइपरनेजैलिटी, राइट, तो इन सारे जो डिसऑर्डर्स हैं इनको ये टारगेट करता है, हमारी हेल्प करता है। देन इंपॉर्टेंस क्या है इन स्पीच मैनेजमेंट, तो ये रियल टाइम असेसमेंट करता है, ट्रेनिंग देता है हमारी स्पीच की, ऑफरिंग मेजरेबल आउटकम्स, राइट, तो रियल टाइम में मान लो बच्चे ने प्रोनाउंस किया, उसकी वॉइस इन्होंने एनालाइज करी, रियल टाइम फीडबैक वहाँ पर मिल रही है, और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस यहाँ पर मिल रही है कि क्या चीज़ें हमें इंप्रूव करनी है। देन एनहेंस पेशेंट एंगेजमेंट, तो विजुअल एंड ऑडिटरी फीडबैक रिड्यूसेस थेरेपी ड्यूरेशन बाय एनेबलिंग सेल्फ बेस्ड लर्निंग एंड होम बेस्ड प्रैक्टिस, राइट, तो थेरेपी की ड्यूरेशन कम करेगा। मान लो एक बच्चे को जो है स्पीच थेरेपी के लिए बार बार क्लिनिक जाना पड़ रहा है, तो अब वो इसकी हेल्प से जो है अपने घर पर बैठ के अपने खुद के पेस से जो है लर्निंग कर सकता है, राइट। तो इसमें लक्षित विकार कौन से हैं? आवाज़ के विकार, डिस्फोनिया हो गया, वोकल फोल्ड पैरालिसिस हो गया, या वॉइस स्ट्रेन, तो उनके उपचार में मदद करेगा। उच्चारण का कोई यहाँ पर जो है विकार है कि जो ध्वनि उत्पादन में सटीकता नहीं आ रही है, तो वो ये लाएगा। देन प्रतिध्वनि और प्रवाह संबंधी विकार, लाइक हकला रहा है कोई या हाइपर नेजैलिटी है, तो ऐसी समस्याओं को भी ठीक करेगा, राइट। तो अब भाषा प्रबंधन में इसका महत्व क्या है कि भाई ये रियल टाइम जो वास्तविक समय में हमें आकलन प्रदान करता है, कि भाई प्रतिक्रिया में देता है, फीडबैक देता है और प्रशिक्षण देता है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है। तो दृश्य और श्रवण प्रतिक्रिया के माध्यम से रोगी की सहभागिता बढ़ेगी और स्वगति और घर आधारित अभ्यास को सक्षम करके जो चिकित्सा अवधि है उसको कम करता है। मतलब इस सॉफ्टवेयर को हम घर पर भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई हम खुद से लर्निंग करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमें पर्टिकुलर किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाकर ही जो है अपनी स्पीच को यहाँ पर इम्प्रूव कराना है। Then WAGMI. So it's an Indian developed computer tool specially designed for speech therapy and language rehabilitation. Its key strength is in its suitability for the Indian context as it focuses on Indian languages and caters to multilingual and diverse population, right? तो ये इंडियन डेवलप्ड हमारा जो है सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है इसकी स्ट्रेंथ कि भाई इंडिया के जो भी लैंग्वेजेस है, राइट, तो वो यहाँ पर इसमें अवेलेबल है, उनको हम इम्प्रूव इसकी हेल्प से कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअल स्पीच थेरेपी है, जैसे कि हमारी मराठी, तमिल, कन्नड़, हिंदी, राइट, तो ये सारी लैंग्वेजेस अपने इंडिया की यहाँ पर इसमें है। देन स्पीच पैटर्न एनालिसिस, जो हमारा स्पीच का पैटर्न है, आर्टिकुलेशन एरर्स है, तो वो सारी चीज़ें ये सबसे पहले एनालाइज करेगा, उसकी विजुअल फीडबैक देगा, राइट, कि भाई पिच कैसी, आपकी इंटेंसिटी की भाई नॉर्मल इतनी होती है लेकिन आपकी जो है थोड़ी यहाँ पर कम जा रही है या ज़्यादा जा रही है, तो वो ये हमें एनालाइज करके बताएगा। इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस देगा, सो कंटेन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स दैट हेल्प इन डेवलपिंग लैंग्वेज एंड स्पीच प्रोफिशिएंसी, राइट, जहाँ पर हम अपनी स्पीच की प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएँ। कस्टमाइजेबल ट्रेनिंग देगा, राइट, कि भाई बच्चे की मतलब आवाज़ में लाउडनेस बहुत ज़्यादा है और सारी चीज़ें ठीक है, तो वो उसको कम करने के लिए यहाँ पर थेरेपी देगा। तो कस्टमाइजेबल ट्रेनिंग है। थेरेपिस्ट कैन डिज़ाइन इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी प्लान्स इंक्लूडिंग एक्सरसाइज ऑन स्पेसिफिक फोनेम्स एंड सेंटेंसेस, राइट, या किसी फोनेम को प्रोनाउंस करने में यहाँ पर बच्चे को इशू आ रहा है, तो उसके लिए हम जो है कस्टमाइजेबल ट्रेनिंग इससे ले सकते हैं। तो वाग्मी क्या है? एक भारतीय विकसित कंप्यूटर आधारित उपकरण है जिसे विशेष रूप से भाषण चिकित्सा और भाषा पुनर्वास के लिए डिजाइन किया गया है।
इसकी मुख्य ताकत क्या है कि भारतीय संदर्भ के लिए इसकी जो उपयुक्तता है, राइट, कि मतलब भारत में आपको कोई भी लैंग्वेज है, कन्नड़, मराठी, तो वो आप इसकी वजह से इम्प्रूव कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भारतीय भाषाओं पर ध्यान दिया गया है। तो मुख्य विशेषता क्या है कि बहुभाषी, कि हिंदी, जो भारत खुद एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, राइट, बहुभाषी जो है देश है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी भाषाओं में जो वाग्मी है अवेलेबल है, जैसे हिंदी है, मराठी है, तमिल है। देन भाषा पैटर्न विश्लेषण, तो पहले हम जैसे प्रोनाउंस करेंगे तभी ये एनालाइज करेगा कि भाई ये भाषा में बच्चे के क्या विकार है, इसकी पिच कहीं कम है, लाउडनेस है, ठीक है, जो भी त्रुटियां हैं वो निकालेगा। फिर उसकी दृश्य प्रतिक्रिया देगा कि भाई आपकी पिच नॉर्मल इतनी होती है, आपकी थोड़ी कम जा रही है, लाउडनेस इतनी होती है, आपकी थोड़ी ज़्यादा जा रही है, जो भी हमारी एनालिसिस है, तो वो हमें ये जो है दृश्य जो है उसकी सहायता से, प्रतिक्रिया की सहायता से दिखाएगा। देन इंटरेक्टिव अभ्यास देगा, ठीक है, जो भी हमारी मिस्टेक है, मान लो पिच कम करने, लाउडनेस, तो उसको लिए हमारे अभ्यास के लिए ये चीज़ें देगा। एंड देन अनुकूलन योग्य प्रशिक्षण देगा, ठीक है, कि जो भी बच्चे की यहाँ पर दिक्कत है उसको ठीक करने के लिए इसका अनुकूलन हम कर सकते हैं, राइट, कि कोई पर्टिकुलर साउंड, मान लो श और स में बच्चा वो साउंड नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा, तो उस पर्टिकुलर फोनेम के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा कि भाई बच्चे की जो है इस फोनेम की जो है स्पीच साउंड क्लैरिटी हम कैसे यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अब टारगेटेड डिसऑर्डर्स क्या है, जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है उसको ये ठीक करेगा, जो भी इंडियन लैंग्वेजेस का है, राइट। देन स्टटरिंग है उसको ठीक करेगा, कि कोई फ्लुएंसी डिसऑर्डर है इंडियन स्पीकिंग पॉपुलेशंस में। देन वॉइस डिसऑर्डर्स असिस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन एंड कंट्रोल पर्टिकुलरली फॉर प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स। तो ठीक है, ये सारे जो टारगेट डिसऑर्डर्स है जो वाग्मी करता है। देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट फोकसेस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस मेकिंग इट वाइटल टूल इन स्पीच रिहेबिलिटेशन फॉर नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, राइट, कि भाई जो बच्चा नॉन इंग्लिश स्पीकर है उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज है उसी में क्लैरिटी लेकर आनी है इंडियन, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ है। इट प्रोवाइड्स कल्चरली रेलिवेंट विजुअली एंड ऑडिटरी फीडबैक मेकिंग इट हाईली इफेक्टिव इन लिंग्विस्टिक रिहेबिलिटेशन फॉर रीजनल लैंग्वेज स्पीकर एंड कैन बी यूज बाय स्पीच थेरेपिस्ट एंड फॉर सेल्फ लर्निंग हेल्पिंग इन स्पीच इम्प्रूवमेंट इन होम सेटिंग, राइट। तो इसको थेरेपिस्ट भी यूज़ कर सकता है और बच्चा जो है घर पर खुद भी इसको यूज़ कर सकता है। तो इसमें लक्षित विकार कौन कौन से हैं, उच्चारण का विकार, जो भी अगर गलत उच्चारण करता है बच्चा उसको ठीक करेगा, बच्चा हकला रहा है तो उसको ठीक करेगा, और आवाज़ संबंधी जो भी विकार है, ठीक है, कि उतार चढ़ाव पर कैसे नियंत्रण करना है, तो वो सारे विकार हैं ये लक्षित करता है, उन सबको ठीक करता है। अब इसका महत्व क्या है कि जो भी भारतीय भाषाएं हैं, मान लो कोई बच्चा है जो अंग्रेजी नहीं बोलता, अंग्रेजी नहीं उसको आती है, राइट, तो जो भारतीय भाषा है जिसको वो इम्प्रूव करनी है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी एक जो है इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारा। यह सांस्कृतिक रूप से जो प्रासंगिक दृश्य है और श्रवण प्रतिक्रिया प्रदान करता है, राइट, कि जो सांस्कृतिक रूप से हमारे लिए ठीक है, तो जिससे ये क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले के लिए भाषाई पुनर्वास में अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। और इसका उपयोग भाषा चिकित्सा और स्व शिक्षण दोनों के लिए किया जा सकता है, राइट, कि कोई थेरेपिस्ट भी इसको यूज़ कर सकता है और हम खुद भी इसको यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। Then SpeechViewer. So it's another widely used computer-based therapy tool developed by IBM that focuses on improving communication by giving visual feedback on speech production. It's geared toward children and adults with speech disorder, right? तो ये भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड टूल ही है जो हमारे कम्युनिकेशन को एक विजुअल फीडबैक देता है, हमारा जो स्पीच प्रोडक्शन उसको एनालाइज करके हमारी जो है हेल्प करता है। तो इसके की फीचर्स क्या है, विजुअल और ऑडिटरी फीडबैक देगा रियल टाइम में, राइट, सच एज बलून्स और ऑब्जेक्ट्स मूविंग, ठीक है, जो हमारी स्पीच है इसको एनिमेटेड और ग्राफिक्स में कन्वर्ट करता है, राइट, थोड़ी ये इसकी डिफरेंट चीज़ें हैं। द स्पीच व्यूअर ट्रांसफॉर्म स्पीच इनटू एनिमेटेड ग्राफिक्स सच एज बलून्स और ऑब्जेक्ट्स मूविंग बेस्ड ऑन रियल टाइम स्पीच इनपुट, जो भी बच्चे की स्पीच इनपुट है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिखाते हैं। स्पीच एनालिसिस मेजर एंड डिस्प्लेज स्पीच एट्रीब्यूट्स लाइक लाउडनेस, पिच एंड टाइमिंग। देन इंटरेक्टिव गेम्स यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि बच्चा कैसे जो है इन चीज़ों में जो है गेमिफिकेशन के थ्रू वो यहाँ पर प्रोनाउंस करेगा वर्ड्स को, और उसकी जो वॉइस की डिसऑर्डर्स है वो कैलकुलेट भी हो जाएंगे, उसको फीडबैक मिल जाएगी, प्लस उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर जो है उसको ऐसे वर्ड्स दे जाएंगे जिससे उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। सो इट इंक्लूड्स इंटरेक्टिव टास्क एंड गेम्स दैट एनकरेजेस स्पीच प्रैक्टिस इन अ फन एंड एंगेजिंग वे। देन पर्सनलाइज एक्सरसाइजेज देगा, ठीक है, कि भाई जब उसे यहाँ पर स्पीच प्रोनाउंस की चाहे फन वे में, ठीक है, तो उसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर जो है कैलकुलेट करेगा, उसको एक पर्सनलाइज एक्सरसाइज यहाँ पर देगा। देन बायो फीडबैक, सो पेशेंट्स कैन सी देयर स्पीच पैटर्न्स विजुअली विच हेल्प दैम एडजस्ट देयर आउटपुट एंड इम्प्रूव क्लैरिटी, राइट। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट का स्पीच पैटर्न है वो उसको विजुअली शो कर देगा, जिससे कि जो बच्चे हैं जो इसका यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं, राइट, कि भाई यहाँ पर मुझे इशू है तो इसको मैं कैसे ठीक करूँ।
तो स्पीच वेयर है नेक्स्ट हमारा। तो ये IBM द्वारा विकसित और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर आधारित स्पीच थेरेपी टूल है, जो कि स्पीच प्रोडक्शन पर विजुअल फीडबैक देकर संचार को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि विजुअल और ऑडिटरी फीडबैक देता है। तो स्पीच वेयर रियल टाइम स्पीच इनपुट के आधार पर स्पीच को एक एनिमेटेड ग्राफिक्स में बदलता है, राइट। कि मतलब यहाँ पर वीडियोग्राफी की हेल्प से, गेमिफिकेशन की हेल्प से कि बच्चे को ज़्यादा इंगेज किया जा रहा है, जैसे कि गुब्बारे या चलती हुई वस्तुएं, तो ऐसे करके जो है उसको यहाँ पर विजुअल फीडबैक दी जाती है। स्पीच एनालिसिस की जाती है कि इसकी लाउडनेस कितनी है, पिच कितनी है, टाइमिंग कितनी है। फिर इंटरेक्टिव गेम्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर बच्चे को बोलना होता है। जब बच्चा बोलेगा इंटरेक्टिव गेम्स में, तो उसकी स्पीच को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है और उसके लिए व्यक्तिगत अभ्यास यहाँ पर दिए जाते हैं, राइट। कि कोई ऐसा गेम पर्टिकुलर डिज़ाइन किया जाता है कि जिसमें जो भी बच्चे को मान लो श या स नहीं बोलना रहा, तो उसमें उसको बार बार वो वर्ड्स यहाँ पर रिपीट करने पड़ेंगे, जिससे उसकी जो है व्यक्तिगत अभ्यास यहाँ पर होगा और उसकी बायो फीडबैक यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। कि भाई आपने इतना इम्प्रूव किया है या आपकी लाउडनेस पहले इतनी थी अब इतनी है, ताकि बच्चा देख कर अपनी चीज़ों को यहाँ पर समायोजित कर सके। तो अभी टारगेटेड डिसऑर्डर्स क्या हैं, जो भी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स हैं कि एक्यूरेट स्पीच साउंड नहीं जो है प्रोड्यूस कर पाते, उसमें जो है ये हेल्पफुल है। देन वॉइस डिसऑर्डर्स है, हमारी वोकल पिच, लाउडनेस, मॉड्यूलेशन, उनको ठीक करता है। एंड देन फ्लुएंसी डिसऑर्डर, जो हमारा स्पीच रेट है या जो हमारी स्टटरिंग हो रही है, तो उन चीज़ों को भी ये टारगेट यहाँ पर करता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली डिज़ाइन है, क्योंकि मतलब देखा आपने एनिमेटेड तरीके से दिखाया जा रहा है, तो वो इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि बच्चों को एंगेज यहाँ पर कर सके, राइट। जो मोटिवेटेड कर सके, उनको ज़्यादा एंगेज करके ये चीज़ों को जो है ठीक करता है। इफेक्टिव इन विजुअलाइजिंग स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पेशेंट्स वो स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग ऑडिटरी फीडबैक अलोन, राइट। कि जो भी पेशेंट जिनको ऑडिटरी फीडबैक से खाली काम नहीं चलता, तो उनको विजुअली यहाँ पर दिखता है, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और क्लिनिकल और होम प्रैक्टिस दोनों में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका लक्षित विकार क्या है, कोई उच्चारण संबंधी विकार है कि भाई कोई भाषण ध्वनि हम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। देन आवाज़ का विकार है कि इसकी पिच कितनी है, जोर कितने है, मॉड्यूलेशन कितना है। जो प्रवाह का विकार है कि भाई बच्चा हकला रहा है या एक अव्यवस्थित तरीके से बोल रहा है, तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ये ठीक करता है। अब भाषण प्रबंधन में इसका महत्व क्या है कि भाई बच्चों के लिए अनुकूल डिजाइन है, ठीक है। मतलब एक गेम दिखाकर, ठीक है, कि बच्चे को मज़ा यहाँ पर आ रहा है, इंटरेक्टिव तरीके से चीज़ें दिखाई जा रही हैं और बच्चा खेल खेल में चीज़ें सीख रहा है, ठीक है। तो बच्चों के लिए काफ़ी अनुकूलन डिज़ाइन है। इसमें जो रोगी है वो भाषण विशेषताओं को देखने में प्रभावी है, ठीक है। कि मतलब जो भी आपकी भाषण की विशेषता है उसको ये ऑडिटरी फीडबैक भी आपको देगा, साथ ही विजुअली भी दिखाएगा, राइट। तो जो ऐसे बच्चे जिनको ऑडिटरी बहुत कम चीज़ें समझ में आती है, जी ठीक है, तो वो अपना विजुअली देखकर अपनी जो स्पीच साउंड प्रोडक्शन उसको करेक्ट कर सकते हैं। और इसको नैदानिक सेटिंग्स मतलब कि क्लिनिक्स में भी और घर पर भी दोनों ही तरीके से जो है यूज़ किया जा सकता है। देन केयर एंड मेंटेनेंस इनकी कैसी होगी, जो भी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है वो हमें करनी पड़ेगी कि भाई रेगुलर हम अपडेट्स करें, रेगुलर जो है अपना जो हमारी थेरेपी का डाटा है, हमारे जो प्रोफाइल्स हैं उनका बैकअप कर ले, ताकि कोई फर्दर इशू आए तो ऐसा ना हो कि भाई हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं था, हमें पता ही नहीं अपनी हिस्ट्री का। देन डेटा मैनेजमेंट, सो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड, राइट। कि ऐसे किसी का डेटा यहाँ पर मिसमैच ना हो, तो वो मैनेजमेंट यहाँ पर हमें करनी होगी। नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित भाषण प्रशिक्षण उपकरणों की देखभाल और रखरखाव। तो सबसे पहले जो उसका सॉफ्टवेयर है वो हमें चेक करना है कि भाई राइट, ये सॉफ्टवेयर मेनली हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको नियमित अपडेट्स जो आ रही है वो हमें करानी है। बैकअप यहाँ पर हमारा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई कभी हमारा डेटा बिल्कुल ही साफ़ हो जा रहा है, हम बैकअप उसका लेना, राइट। तो हमारे पास होना चाहिए कि हमने कैसे स्टार्ट किया था, क्या क्या हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है, और डेटा का प्रबंधन होना चाहिए, ठीक है। कि कोई डेटा हानि से बचने के लिए जो भी रोगी का रिकॉर्ड है वो ठीक से यहाँ पर हो, ठीक है। कि भाई इस पेशेंट का ये रिकॉर्ड है, इसका ये रिकॉर्ड है, मान लो मल्टीपल यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसका प्रबंधन यहाँ पर होना चाहिए। देन हार्डवेयर मेंटेनेंस होनी चाहिए कि उसको क्लीन कर रहे हैं हम रेगुलरली, कैलिब्रेट कर रहे हैं अपने माइक्रोफोन को, ताकि जो हमारी स्पीच है वो उसको अच्छे से सुन सके, जो है उसमें कोई इशू यहाँ पर ना हो, ठीक है। उसको जो हम इनपुट दे रहे हैं अपनी स्पीच का वो अच्छे से मिल सके। कनेक्टिविटी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे जो कंप्यूटर के पेरिफेरल्स है लाइक माइक्रोफोन है, स्पीकर्स है, अच्छे से फंक्शनिंग है। देन जो यूज़र गाइडलाइन है कि भाई पेशेंट को ट्रेनिंग देने की कैसे उसको एडुकेटली हमें अच्छे से यूज़ करना है, राइट। And then follow up. So regularly check that user is benefiting from the exercise and troubleshooting any software or hardware issue that arises, right. कि भाई बच्चा अपने ट्रेनिंग के बाद बेनिफिट ले रहा है, उस एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बाद अगर कोई इशू आ रहा है तो ट्रबल शूट करना बेसिकली यहाँ पर बच्चों को आना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर रख रखा, तो हमें नियमित रूप से उसको साफ़ रखना है, ऐसा नहीं कि बस धूल मिट्टी इतनी जम गई है। माइक्रोफ़ोन को कैलिब्रेट करना है ताकि जो हम स्पीच दे रहे हैं, एक इनपुट दे रहे हैं, तो वो वहाँ पर क्लियरली उस तक पहुँच सके। जो हमारी कनेक्टिविटी है माइक्रोफ़ोन स्पीकर्स की, वो सभी हमें यहाँ पर चेक करनी है। देन उपयोगकर्ता के लिए भी दिशा निर्देश है कि भाई जो रोगी प्रशिक्षण ले रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसको प्रशिक्षण दिया जाए कि भाई कैसे आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, और इसकी अनुवृत्ति भी करनी है कि भाई अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ट्रबल शूट करना आपको आना चाहिए, राइट। कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम आपने एक्सरसाइज करी, कोई इशू आपको फाइंड आउट हुआ, तो उसको आप वहीं पर ट्रबल शूट करके जो है करेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड स्पीच इक्विपमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ वॉइस इन चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट. So, using computer-based speech equipment for the management of voice in children with hearing impairment can significantly enhance their communication abilities. So, children with hearing impairment often face challenges in developing normal voice patterns due to limited auditory feedback. By incorporating computer-based tools, these children can receive visual and auditory feedback, which compensates for their lack of natural auditory monitoring and helps them learn and control their voice production more effectively, right? तो इसीलिए हम जो है वॉइस को ठीक करने के लिए अपने कंप्यूटर बेस्ड टूल्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो श्रवण बाधित बच्चों में आवाज़ के प्रबंधन के लिए कंप्यूटर आधारित भाषण उपकरण का यूज़ होता है, ताकि जो कि उनका आवाज़ का प्रबंधन है उसको हम ठीक कर सकें, राइट। उनकी जो संचार की क्षमताएं हैं वहाँ जो वो इससे यहाँ पर डेवलप होती हैं। तो चैलेंजेस इन वॉइस मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट की जो वॉइस है उनकी, उसमें स्पीच है, इनोटेशन है, वो वेरी होती है। तो एक मोनोटोन वॉइस जो है लाने में उनको डिफिकल्टी होती है। लाउडनेस का जो कंट्रोल है वो उनमें कम होता है, क्योंकि ऑडिटरी फीडबैक उनको नहीं मिलती ज़्यादा, राइट। सो स्पीकिंग टू सॉफ्टली और टू लाउडली ड्यू टू लैक ऑफ ऑडिटरी फीडबैक। देन पीच इश्यूज उनको हो सकते हैं कि डिफिकल्टी इन मॉड्यूलेटिंग पीच लीडिंग टू अननेचुरल स्पीच पैटर्न्स। देन वॉइस क्वालिटी लाइक हाइपर नेजलिटी और ब्रीदीनेस, वो यहाँ पर उनको हो सकती है। एंड देन प्रोसोडी एंड रिदम, सो चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग द रिदम एंड स्ट्रेस पैटर्न्स इन स्पीच, तो वो यहाँ पर बच्चों को हो सकते हैं। एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्पीच पैरामीटर्स, सो विच चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स कैन इंटरप्रेट एंड एडजस्ट देयर स्पीच अकॉर्डिंगली, राइट। तो यहाँ पर जो भी कंप्यूटर से हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बच्चों को विजुअल यहाँ पर कमांड देते हैं, विजुअल उनको फीडबैक देते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ को यहाँ पर समझ सके, राइट। सो कंप्यूटर बेस्ड स्पीच टूल्स हैं यहाँ पर उनकी हेल्प करते हैं, और विजुअल जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर उनके स्पीच पैरामीटर्स की करते हैं। तो श्रवण बाधित बच्चों में अक्सर जो है क्या चुनौतियाँ आती है, क्योंकि एक रस आवाज़ नहीं होती उनकी, या तो पिच बहुत ज़्यादा होगी इस वजह, तो उनको बदलाव करने में उनको कठिनाई होती है। उनका जो नियंत्रण है, ठीक है, वो नहीं होता अपने ज़ोर पर, कि कभी कभी बहुत धीरे से बोलेंगे, कभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से, राइट। देन जुबान की जो समस्या उनको हो सकती है कि भाई पिच वगैरह नियंत्रित करना उनको नहीं आता, उसको इम्प्रूव करेंगे। एंड देन आवाज़ की गुणवत्ता, जैसे हाइपर नेजलिटी या सांस फूलने से समस्या हो सकती है। देन प्रोसोडी और लय की भाषा में एक लय नहीं है, तनाव पैटर्न ज़्यादा है, तो उन सभी चीज़ों को हम कंप्यूटर जो है बेस्ड टूल से ठीक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर आधारित भाषण उपकरण जो है भाषण मापदंडों के दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करके जो चुनौतियाँ हैं उनको समाधान करने में मदद करता है। कि भाई बच्चा जब उसको नहीं जो ऑडिटरी फीडबैक वो नहीं ले सकता, उसको नहीं सुनाई दे रहा, तो उसको दिखाकर यहाँ पर चीज़ें जो हैं समझाई जाती हैं। सो कंप्यूटर बेस्ड स्पीच टूल्स कैसे हेल्प करते हैं, जैसे विजुअल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्पीच डॉक्टर स्पीच व्यूअर एंड वागमी। ऑडिटरी फीडबैक देखे हैं, ठीक है, ये हमें विजुअल तो देते साथ ही ऑडिटरी फीडबैक भी हमें देते हैं। इंटरेक्टिव और एंगेजिंग थेरेपी की कलर्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया, मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, ताकि बच्चा वहाँ पर एंगेज रह सके, वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड मल्टी मॉडल फीडबैक है कि भाई विजुअल और ऑडिटरी तरीके से, दोनों ही तरीके से हमारी हेल्प करी जा रही है। हमारा जो प्रोडक्शन है वॉइस को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए मल्टी मॉडल फीडबैक हमें मिल रही है। फॉर चिल्ड्रन विद रेसिडुअल हियरिंग और कॉक्लियर इम्प्लांट्स, द ऑडिटरी फीडबैक फर्दर complements the visual input leading to a faster learning. तो कंप्यूटर आधारित स्पीच टूल्स कैसे मदद करते हैं, जैसे विजुअल फीडबैक हमें देते हैं, हमने डिस्कस किया ना ऑलरेडी, द डॉक्टर स्पीच व्यूअर और वागमी। तो ये क्या करते हैं, हमारे फीडबैक विजुअली दिखाते हैं कि भाई नॉर्मल ऐसे होता है, आपने इतना किया है, तो वो सभी चीज़ें हमें विजुअली पता चलती हैं। उसके साथ साथ ऑडिटरी फीडबैक भी हमें मिलती है। और इंटरेक्टिव और आकर्षक थेरेपी है कि भाई कलरफुल चीज़ें दिखेंगी आपको, कोई ऑब्जेक्ट्स मूविंग दिखेंगे, जैसे हमने देखा कि भाई बलून उड़ रहे हैं, ठीक है, एनिमेटेड करके आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी। और मल्टी मॉडल फीडबैक कि भाई आपको ऑडिटरी तरीके से भी जो है इसकी फीडबैक मिल रही है,
ठीक है, विजुअल तरीके से भी फीडबैक मिल रही है। और साथ ही साथ जो अवशिष्ट श्रवण या कोक्लियर इम्प्लांट वाले बच्चे हैं, तो वो श्रवण फीडबैक और दृश्य इनपुट से जो है अधिक अच्छे से यहाँ पर सीख सकते हैं, राइट। कि उनका जो भी थोड़ा बहुत उनको सुन रहा है तो उनको सुनकर भी फीडबैक मिल रही है और वो देख कर भी यहाँ पर अपनी फीडबैक ले सकते हैं। बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड स्पीच टूल्स इन वॉइस मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो उनकी जो कंपनसेट करते हैं लैक ऑफ ऑडिटरी फीडबैक, भाई कि सुनकर तो उनको फीडबैक मिलती नहीं है, तो ये विजुअली उसको फीडबैक देते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग को ये एडजस्ट करते हैं, इन्हेंस करते हैं, कि एनकरेज करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम केवल थेरेपिस्ट के पास जाकर ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं, खुद अपनी घर पर रहकर हम इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो है सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल थेरेपी प्लान्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो आवाज़ प्रबंधन में कंप्यूटर आधारित भाषण उपकरणों के लाभ क्या हैं, कि भाई एक तो दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, कि भाई जो बच्चे सुनकर प्रतिक्रिया नहीं ले सकते, जब उनको सुनाई ही नहीं दे रहा, राइट, तो उनको दिखाकर दृश्य प्रतिक्रिया ये प्रदान करते हैं, राइट। देन स्वनिगरानी को प्रोत्साहित करते हैं, कि भाई बच्चा अपने ऊपर खुद से निगरानी रख सकता है। ऐसा नहीं कि वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा, क्लिनिक में जाएगा तभी स्पीच को इम्प्रूव कर सकता है। तो बच्चा खुद देखेगा कि भाई हाँ पहले मेरी इतनी इंप्रूवमेंट थी, अब इतनी, तो वो घर पर भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकता है। और अनुकूलन योग्य थेरेपी योजना यहाँ पर बनाते हैं, कि भाई बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं, जो भी बच्चे की ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन सॉफ्टवेयर में जो है थेरेपी की योजना यहाँ पर बना सकते हैं। देन रेनफोर्सिंग लर्निंग थ्रू गेम्स, तो गेम्स है, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ है, ठीक है, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स दिखाकर ये हमें हमारी लर्निंग कराता है कि इंटरेक्टिव तरीके से। एंड जो वॉइस आउटकम्स है यहाँ पर वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब हम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से उसकी फीडबैक हमें मिलती है, तो हमारी जो वॉइस के आउटकम्स हैं उनको ठीक करते हैं और वो यहाँ पर अच्छी होती है, राइट। तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन वॉइस क्वालिटी, पिच मॉड्यूलेशन, लाउडनेस कंट्रोल एंड ओवरऑल इंटेलिजिबिलिटी ऑफ द स्पीच, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पर होती है। तो खेल के माध्यम से सीखने को सुदृढ़ बनाता है, ठीक है, कि खेल के माध्यम से हमें कलरफुल चीज़ें दिखाकर जो है एनिमेटेड करके चीज़ें दिखाकर जो है एंगेज उसमें बच्चे को किया जाता है, ताकि बच्चा अच्छे तरीके से खेल खेल में चीज़ों को सीख सके और आवाज़ के जो परिणाम है उनमें सुधार यहाँ पर उसका मिलता है, कि भी इसकी जो पिच थी, मॉड्यूलेशन थी, वो यहाँ पर सुधार उनमें हो रहा है। देन इम्प्लीमेंटेशन इन थेरेपी, तो इसके इनिशियल असेसमेंट हम कर सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट बिगिन बाय असेसिंग द चाइल्ड्स करंट वॉइस, राइट, कि जैसे डॉक्टर स्पीच या स्पीच वेयर, हमने देखा कि सबसे पहले वो हमारी स्पीच को रिकॉर्ड करेगा, उसको एनालाइज करेगा, राइट, कि इशू कहाँ पर आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक गोल सेट करेगा, ठीक है, कि भाई ये जो फोनेम्स है ये बच्चा नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा है, या पिच है या लाउडनेस है उसमें कोई दिक्कत है, फिर उनकी रेगुलर प्रैक्टिस कराएंगे, राइट, कि वो ही जो है पर्टिकुलर फोनेम कि भाई ये नहीं बच्चा प्रोनाउंस कर पा रहा है, तो उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, उनकी जो प्रोसेस है उसको ट्रैक करेंगे कि भाई बच्चा पहले कैसा था अब कैसे इंप्रूव कर रहा है, और उसका जनरलाइजेशन करेंगे, राइट। तो कि इसका ओवरऑल अल्टीमेट गोल यही है कि भाई जो बच्चे की लर्न वॉइस है उसको जनरलाइज यहाँ पर किया जा सके, कि सारी चीज़ें वहाँ पर जो है करेक्ट फॉर्मेट में लाई जा सके, कि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है घुल मिल सके, नेचुरली जो आवाज़ होती है वो उसको यूज़ कर सके। तो थेरेपी में कार्यान्वयन कैसे करेंगे, तो इसका प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाएगा, कि जो भी सॉफ्टवेयर है सबसे पहले हमारा इनपुट लेते हैं, कि हमारी स्पीच कैसे, उसको एनालाइज करते हैं कि भाई इसमें पिच ज़्यादा है, इसकी लाउडनेस ज़्यादा है, ठीक है, या ये हकला कर बोल रहा है, तो क्या चीज़ें यहाँ पर, फिर उसका लक्ष्य निर्धारण किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है, कि भाई ये हकला के बोल रहा है मान लो, या कोई पर्टिकुलर साउंड है, ठीक है, वो नहीं बच्चा बोल पा रहा, तो उनके लिए इसका लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा कि भाई हमने इसको ये सिखाना है इतने दिन के अंदर, उसका नियमित अभ्यास कराया जाएगा, ठीक है, उसकी प्रगति पर नज़र रखी जाएगी कि पहले उसने इतना सीखा, बच्चा इस प्रगति इस जो है रेट से सीख रहा है, फिर उसका सामान्यीकरण किया जाएगा, कि भाई बच्चे की वॉइस एक ऐसे लेवल पर लाई जाएगी ताकि वो अपनी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें घुल मिल सके, उसमें अच्छे तरीके से अपनी जो है कम्युनिकेशन के लिए उस लैंग्वेज को यूज़ यहाँ पर कर सके। Then next है use of computer based speech equipment for management of suprasegmental features, so speech in children with hearing impairment. So the management of suprasegmental features of speech जो कि हमारी prosody होती है in children with hearing impairment is crucial because these children often face challenges in producing natural speech patterns. So suprasegmental features includes aspects like intonation, stress, rhythm, and pitch, which are essential for effective communication but are typically impacted by lack of auditory feedback in hearing impaired individuals, right. तो यहाँ पर उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि जो हमारी ऑडिटरी फीडबैक में हम जो है इम्प्रूव नहीं कर पाते, तो कंप्यूटर बेस्ड स्पीच इक्विपमेंट offer valuable tools for training and improving these features by providing visual, auditory, and interactive feedback, helping children with hearing impairments to develop more natural speech patterns, right. तो हमारे श्रवण बाधित बच्चों के लिए
भाषा की सुप्रा सेगमेंटल विशेषताओं के प्रबंधन के लिए कंप्यूटर आधारित भाषण उपकरण का उपयोग वो हमें देखना है। तो श्रवण बाधित बच्चों में भाषा की सुप्रा सेगमेंटल विशेषताएं जैसे कि प्रोसोडी हो गया, उसका प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि इन बच्चों को अक्सर प्राकृतिक भाषा पैटर्न बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और सुप्रा सेगमेंटल विशेषताएं जैसे कि स्वर, तनाव हो गया, लय है, पिच है, तो उनके जो है उनमें यहाँ पर इनको कठिनाई होती है, ठीक है, क्योंकि इनको क्या है, ऑडिटरी फीडबैक नहीं मिली, उन्होंने कभी सुना नहीं है, ठीक है, ये सीधा उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं या बहुत कम इनको जो है सुनाई दिया उसके बारे में। तो चैलेंजेस क्या आते हैं हमारे सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स में डेवलपमेंट, उसको सुप्रा सेगमेंटल फीचर की डेवलपमेंट में हियरिंग इम्पेयर वाले चिल्ड्रन को तो मोनोटोनिक स्पीच है वो बच्चे नहीं यहाँ पर प्रोनाउंस कर पाते, राइट, कि वो उनकी जो पीच है या टोन है वो बहुत ज़्यादा वेरी होती है। इम्प्रॉपर स्ट्रेस पैटर्न है कि प्रॉपर जहाँ पर स्ट्रेस देना होता है वो नहीं देते और किसी और जो है स्लेबल है वहाँ पर उस पर यहाँ पर स्ट्रेस दे देते, तो इम्प्रॉपर स्ट्रेस पैटर्न्स होते हैं, रिदमिक इशू होते हैं, पुअर इनोटेशन होता है, ठीक है, कि कहाँ पर अपनी टोन को जो है राइज करना है, कहाँ पर वो थोड़ी कम करनी, तो यहाँ पर इश्यूज जो हैं बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। तो श्रवण बाधित बच्चों में सुप्रा सेगमेंटल फीचर विकास में क्या चुनौतियाँ हैं कि वो एक रस भाषण नहीं जो है कर पाते। उनमें ऐसा होगा कि भाई टोन बीच बीच में बदलती रहेगी, उनकी पिच बदलती रहेगी, अनुचित तनाव पैटर्न की, ठीक है, जहाँ पर तनाव डालना था उसकी जगह कोई सी और सिंपल वर्ड पर या वहाँ पर साउंड पर जो है तनाव डाल देते हैं, एक लय नहीं होती उनके स्वर में और ख़राब स्वर होता है। तो ये चुनौतियाँ यहाँ पर सुप्रा सेगमेंटल फीचर के विकास में जो है आती है। हाउ कंप्यूटर बेस्ड स्पीच टूल्स हेल्प मैनेज सुप्रा सेगमेंटल फीचर। अब ये कैसे हेल्प करेगा कि भाई जो बच्चे की सुप्रा सेगमेंटल फीचर उनको मैनेज कर सके, तो क्या बच्चा ऑडिटरी फीडबैक तो ले नहीं पा रहा है, तो उसको विजुअल फीडबैक दिखाई जाएगी कि भाई उसकी पिच कैसे है, कि भाई नॉर्मल आपकी इतनी होनी चाहिए लेकिन आपकी पिच जो इतनी जा रही है या इतनी जा रही है, ठीक है, तो वो शो करेगा बच्चे को, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन उस चीज़ की यहाँ पर की जाती है, तो वो उसको दिखाई जाएगी। साथ ही साथ ऑडिटरी फीडबैक भी यहाँ पर उसकी कराई जाएगी कि कोई बच्चा को थोड़ा बहुत सुन रहा है या कोई जो हियरिंग डिवाइसेस वो यूज़ कर रहा है तो ऑडिटरी भी फीडबैक उसको मिलेगी। देन रिदम एंड टाइमिंग ट्रेनिंग उसको दी जाएगी कि भाई इसको रिदम को कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है, कितने टाइम के लिए कहाँ पर फोकस करना है, और रियल टाइम फीडबैक और इंटरेक्टिव गेम्स उसको दिए जाएंगे, ठीक है, कि उसने स्पीच यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करी, उसके बाद उसको इमीडिएटली रियल टाइम फीडबैक यहाँ पर मिलेगी कि क्या चीज़ें आपको इंप्रूव करनी है, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस के लिए पर्टिकुलर जो चीज़ उसको इंप्रूव करनी है वहाँ पर उसको चीज़ें दी जाएंगी। तो कंप्यूटर आधारित स्पीच टूल को किस तरह से सुप्रा सेगमेंटल विशेषताओं को प्रबंधित करने में मदद करती है कि ये पिच और इनोटेशन का दृश्य प्रतिनिधित्व करती हैं, कि भाई जिन बच्चों को सुन नहीं रहा तो उनको तो देखकर ही पता चलेगा ना कि भाई मेरी पिच इतनी है और जो है इतनी होनी चाहिए, तो उनको दिखाया जाता है कि भाई नॉर्मल इतनी होती है लेकिन आपकी जो है इतनी आ रही है या आपकी इतनी आ रही है, तो वो यहाँ पर उनको दिख कर पता चल जाएगा कि भाई नॉर्मल इतनी होती है, मेरी कम जा रही है, ज़्यादा जा रही है, तो दृश्य प्रतिनिधित्व किया जाता है उन चीज़ों का। देन श्रवण प्रतिक्रिया भी दी जाती है कि भाई जिन बच्चों को कम सुन रहा है चाहे या कोई डिवाइस लगाकर बच्चे सुन पा रहे हैं तो वो श्रवण सुनकर भी यहाँ पर जो प्रतिक्रिया ले सके। तो वाग्मी और जो स्पीच व्यूअर है तो ये जो लय वगैरह है, ठीक है, लय अगर बच्चे की नहीं आ रही है तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं ताकि एक ल में हम जो है चीज़ों को बोल सके और वास्तविक समय में हमें फीडबैक मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हमने आज जो है कुछ यहाँ पर बोलकर दिखाया और हम कल परसों वो एनालाइज करके बता रहे हैं, तो मैंने बोलकर दिखाया है, सबमिट किया, इंस्टेंटली मुझे फीडबक मिलेगी कि भाई मेरे कहाँ पर इशू है स्पीच में, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कोई एक सिलेबल है कि भाई मैं कोई एक वर्ड है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हूँ, कहीं जो है लाउडनेस ज़्यादा है या कम है, तो वो सारी वास्तविक समय में हमें फीडबैक यहाँ पर मिलती है। अब बेनिफिट क्या होता है, हम कंप्यूटर बेस्ड जो है स्पीच टूल्स यहाँ पर यूज़ करते हैं सुप्रा सेगमेंटल मैनेजमेंट के लिए, तो जो ऑडिटरी फीडबैक की कमी थी उसको पूरा करते हैं क्योंकि विजुअल हम अपनी फीडबैक ले सकते हैं, राइट, रेनफोर्सिंग नेचुरल स्पीच पैटर्न, तो प्रैक्टिस करा के जो हमारे नेचुरल स्पीच पैटर्न्स जो है ये हमारी वॉइस के कर देता है कि नेचुरली जो हमारी वॉइस होती है वो ये बनाता है। एंगेजिंग और मोटिवेटिंग थेरेपी होती है, ठीक है, कि भाई कलर चीज़ें, एनिमेटेड कार्टून्स, बलून्स, ऐसे, ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती है कि बच्चा खुद से एंगेज होता है, उसको ऐसे नहीं लगता है कि भाई प्रॉपर स्टडी कर रहा है, वो खेल खेल में, ठीक है, चीज़ें सीख जाता है। कस्टमाइजेशन होता है इंडिविजुअल की नीड्स से कि भाई बच्चे की जो भी नीड्स है उनके अकॉर्डिंग हम इसको कस्टमाइज यहाँ पर कर सकते हैं। तो सुप्रा सेगमेंटल प्रबंधन के लिए जो कंप्यूटर आधारित उपकरण है
उनका उपयोग करने से क्या लाभ मिलेगा कि भाई जो बच्चे श्रवण प्रतिक्रिया नहीं ले पा रहे, जिनको सुनाई नहीं दे रहा, तो उनको यहाँ पर दृश्य प्रतिक्रिया देकर जो है उसकी कमी की भरपाई करी जा रही है, राइट। कि सुनकर नहीं मिल रही तो कोई नहीं, दिखकर हम अब चीज़ें सीख सकते हैं कि भाई क्या चीज़ें कम है, क्या ज़्यादा है हमारी साउंड में। देन जो प्राकृतिक भाषा पैटर्न है उसको सुदृढ़ बनाता है कि जो हमारी प्राकृतिक भाषा होती है, नेचुरली है जैसे हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पर हमारी जो है स्पीच ऐसी कर दी जाती है। आकर्षक और प्रेरक थेरेपी होती है, राइट। कि बच्चा बोर नहीं होता, वहाँ पर एनिमेटेड तरीके से गेमिफिकेशन के माध्यम से जो है बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जो भी बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता है उसका अनुकूलन यहाँ पर कर दिया जाता है, ठीक है, कि उनको हम अच्छे से टारगेट यहाँ पर कर पाते हैं। देन स्टेप्स क्या है इनको यूज़ करने के लिए, तो सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट करनी पड़ती है। हम जो है स्पीच साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, और जो भी हमारे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक डॉक्टर स्पीच हो गया, स्पीच व्यूअर, तो वो हमारी जो स्पीच को असेस करते हैं कि भाई पिच कितनी है, रिदम कितनी है। फिर हमारे लिए थेरेपी गोल सेट करते हैं कि भाई इसकी स्पीच में ज़्यादा दिक्कत आ रही तो हमें वो ठीक करानी है, या पिच में ज़्यादा दिक्कत आ रही वो ठीक करानी है, कैसे वर्ड्स जो है बच्चा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, तो वो गोल सेट करेंगे। और इंटरेक्टिव प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, लाइक गेमिफिकेशन के माध्यम से कोई बलून्स उड़ते दिखा रहे तो हमें प्रोनाउंस करना है कि बलून्स है, वो उड़ रहे हैं, एटसेट्रा। तो इंटरेक्टिव प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पर होते हैं। ओके, तो इनमें जो उपयोग के चरण कैसे हैं, हमें जब सुप्रा सेगमेंटल फीचर मैनेजमेंट के लिए जो कंप्यूटर आधारित स्पीच टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रारंभिक मूल्यांकन होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें इनपुट हमें देना होगा, हमें कुछ बोलकर यहाँ पर दिखाना होगा, ताकि जो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है एनालाइज कर सके कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है हमारे स्पीच साउंड प्रोडक्शन में। उसके बाद थेरेपी लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि भाई इसमें बच्चे को क्या दिक्कत है, कि पिच में विभिन्नता, उसमें सुधार लाना है, ठीक है, निरस भाषण को सही करना है या लय को बढ़ाना है, तो वो एक लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित करेगा सॉफ्टवेयर हमारी, उसको जो है प्रारंभिक मूल्यांकन करने के बाद। और इंटरेक्टिव अभ्यास प्रदान करेगा, राइट, कि जो भी थेरेपी सत्र है वहाँ पर हमें इंटरेक्टिव की भाई कोई चीज़ें दिखाई जाएंगी कलरफुल, वो हमें बोलकर दिखानी है, तो वहाँ पर जो भी हमारी पर्टिकुलर चीज़ें जिससे हमारी लय को बढ़ाया जा सके, तो ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी ताकि हमारी लय यहाँ पर इम्प्रूव उनको प्रैक्टिस करने से हो सके। देन प्रोग्रेस मॉनिटरिंग भी होती है कि भाई हम अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई पहले हमने कितनी करी थी, फिर हमारी इंप्रूवमेंट कैसे हो रही है। जर्नलाइजेशन हम कर सकते हैं अपनी एवरीडे स्पीच का, तो इसका अल्टीमेट गोल यही है कि भाई अपनी वॉइस को जर्नलाइज कर सके, कि एक नॉर्मल वॉइस जो है अप्रोप्रिएट इनोटेशन दे रहे हैं, जहाँ पर स्ट्रेस है, अच्छी रिदम है, नेचुरल एनवायरनमेंट में यूज़ कर सके, तो वो ये हमारे डेवलप करता है। तो इसमें हम जो है अपनी प्रगति है उसके निगरानी रख सकते हैं, राइट, कि जो भी हमारी प्रगति, पहले हमने कितना सीखा, कैसे इम्प्रूव करें, जल्दी सीख रहे हैं, थोड़ा कम सीख रहे हैं। और रोज़मर्रा की बातचीत के लिए सामान्यकरण भी करता है कि हमारी वॉइस ऐसे नहीं लगती कि भाई ये तो बच्चा इतनी ज़ोर से बोल रहा है, तो वो सामान्यकरण उसका हो जाता है कि भाई हाँ, जहाँ पर स्ट्रेस देना है स्ट्रेस दे रहा है बच्चा, अच्छी लय है, अच्छे तरीके से बोल रहा है। देन नेक्स्ट है हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड स्पीच ट्रेनिंग, ठीक है, एक स्पीच ट्रेनिंग इक्विपमेंट। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा कि जो हार्डवेयर हमें चाहिए, बेसिक सबसे पहले तो कंप्यूटर चाहिए, अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मल्टीपल यूएसबी पोर्ट चाहिए कि भाई हमने अपना माइक्रोफोन कनेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पर हमारी कनेक्ट हो सके, राइट। तो जो भी ये चीज़ें यूज़ करनी है हमें कंप्यूटर आधारित भाषण प्रशिक्षण, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले कंप्यूटर ही चाहिए, राइट। ये कंप्यूटर लैपटॉप हमारे पास होने चाहिए, जो हार्डवेयर की आवश्यकताएं हैं, ठीक है। भाषण प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर उसमें होना चाहिए, माइक्रोफोन स्पीकर वगैरह वो हमारे पास होने चाहिए, राइट। और अच्छी गुणवत्ता वाले माइक्रोफोन हमारे होने चाहिए कि जो नॉइज़ को यहाँ पर ऑलरेडी कैंसिल यहाँ पर कर दें। देन स्पीकर्स और हेडफोन्स होने चाहिए हमारे पास, हाई क्वालिटी के नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स होने चाहिए। डिस्प्ले मॉनिटर होनी चाहिए कि डिस्प्ले हमारा अच्छा होना चाहिए कि देखकर हमें जब चीज़ें सीखनी है। इन सम केसेस जो टच स्क्रीन डिस्प्लेज है, अगर वो भी हो सकता है तो वो भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, कि अगर किसी को फिजिकल इम्पेयरमेंट है, बच्चे को कीबोर्ड नहीं यूज़ कर पा रहा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर उसको चीज़ को यूज़ कर सकता है। तो स्पीकर और हेडफोन हमारा अच्छा होना चाहिए कि वो इसको कैंसिल कर दे, अच्छी तरीके से हमें सुन रहा है, जो भी अगर हमें ऑडिटरी इनपुट सुन जाता है तो, राइट। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ डिस्प्ले मॉनिटर अच्छा होना चाहिए। और अगर टच स्क्रीन है तो वो भी बेटर है कि मान लो किसी को ऑडिटरी के साथ साथ यहाँ पर शारीरिक रूप से भी विकलांग है, कोई इसको सुन भी नहीं रहा, तो वो अगर टच स्क्रीन है यहाँ पर डिस्प्ले, तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर हो जाएगी। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई जो भी सॉफ्टवेयर हमें चाहिए जहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, लाइक डॉक्टर स्पीच, टू स्पीच व्यूअर एंड वाग्मी, तो वो होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंपेटेबल होना चाहिए, राइट, कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इजीली वहाँ पर सिस्टम में ऑपरेट कर सके। तो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्या है कि जो भी भाषण प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें जो प्रैक्टिस करनी है, लाइक डॉक्टर स्पीच हो गया, स्पीच व्यूअर हो गया, वाग्मी हो गया, तो वो हमारे अवेलेबल हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम की संगतता हो, ऐसा ना हो कि भाई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कि भाई वो जो है सॉफ्टवेयर यहाँ पर चल ही नहीं रहा, तो वो यहाँ पर जो है
होना चाहिए। देन रूम सेटअप एंड एनवायरनमेंट एकॉस्टिक ट्रीटमेंट। सो जो रूम है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर भी हम चीज़ें अपने ये सिस्टम रख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि ज़्यादा इको ना हो और बच्चा आराम से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के जो है चीज़ों को यूज़ कर सके। देन लाइटिंग वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए कि जो विजुअल फीडबैक मिल रही है बच्चे को वो अच्छे तरीके से यहाँ पर मिल सके, और ऐसा ना हो कि भाई वो उसकी आंखों में चुभ रही है या तो मतलब कहने की चीज़ है कि एक अच्छा वहाँ पर जो रूम होना चाहिए कि बच्चा अच्छे से बैठकर केवल अपना जो है स्पीच साउंड प्रोडक्शन पे ध्यान दे इसके। ऐसा ना हो कि उसको लाइट पर ध्यान देना है या उसको नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रही तो वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद कमरे की व्यवस्था और वातावरण देखना है कि भाई जो ध्वनिक उपचार है वो अच्छा होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि रूम में बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा है तो उसको एक जो शांत कमरा है जहाँ पर वो अच्छे से बैठ के प्रैक्टिस कर सके डिस्टर्ब होए बगैर, तो वो उसको चाहिए। और प्रकाश अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा उसकी आंखों में चुभ रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, बहुत कम है कि उसको स्क्रीन पर लिखी चीज़ें भी नहीं दिखाई दे रही है, तो वो यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए। देन एर्गोनॉमिक फर्नीचर होना चाहिए कि भाई बच्चे की जो भी हाइट है कंफर्ट की वो कंफर्टेबली वहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, ऐसा ना हो कि चेयर या जो टेबल है वो ही एर्गोनॉमिक नहीं है, वो ज़मीन पर रखे हुए हैं जो कंप्यूटर वगैरह, तो वो जो फर्नीचर है वो एर्गोनॉमिक यहाँ पर होना चाहिए उसकी जो है एबिलिटी के अकॉर्डिंग। देन नेटवर्क और कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए कि हाई स्पीड इंटरनेट हमारे पास होनी चाहिए, वायरलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इनपुट दे दी फिर हम 10-15 मिनट वेट कर रहे हैं कि भाई एनालाइज कर रहा है अभी इंटरनेट स्लो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो स्पीच जो हमारी स्पीड है इंटरनेट की वो अच्छी होनी चाहिए, वायरलेस कनेक्टिविटी यहाँ पर हमारी जो है होनी चाहिए। तो नेटवर्क और कनेक्टिविटी कि भाई हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, वायरलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि भाई मैंने अपना इनपुट दे दिया उसके बाद वो 20-25 मिनट तक एनालाइज ही करे तो बच्चा फेडअप हो जाएगा उस चीज़ से, राइट। वो उसकी जो एंगेजमेंट है, पार्टिसिपेशन है, वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। देन असेसिबिलिटी फीचर्स यहाँ पर होनी चाहिए, लाइक जो असिस्टेड डिवाइसेज है तो वो असिस्टेड डिवाइसेज को भी उनकी जो हियरिंग एड्स है, कॉकलियर इम्प्लांट्स है, ताकि वो उनको भी यहाँ पर यूज़ कर सके। तो ऐसी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए कि जो ये डिवाइसेस वो यूज़ कर रहा है अपनी ऑडिटरी फीडबैक के लिए, मान लो माइक्रो जो स्पीकर्स हेडफोन्स वो यूज़ नहीं कर पा रहा, तो जो भी अपनी जो कॉकलियर इम्प्लांट्स हैं या हियरिंग एड्स है उनके यूज़ से वो जो ऑडिटरी फीडबैक है वो उसको ले सके। देन कस्टमाइजेबल इंटरफेसेस होने चाहिए, तो जो भी बच्चे हैं जिनको उसके साथ साथ कोई और भी डिसेबिलिटी है तो एक जो कस्टमाइजेबल इंटरफेस होना चाहिए। मान लो किसी को दिख भी कम रहा है तो उसको जूम इन जूम आउट करने की थोड़े लार्ज आइकन्स दिखाए, ठीक है, कि जो भी चीज़ें इतने में शो कर रहा था भाई कि आपका पैटर्न ऐसा वो पूरी स्क्रीन पर शो कर सकता है। तो कस्टमाइजेबल इंटरफेसेस वहाँ पर होने चाहिए। तो बहुत सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए कि जो भी सहायक उपकरण है, कि मान लो बच्चा कोई हियरिंग की डिवाइस यूज़ कर रहा है जिससे उसको सुन पा रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई जो सहायक उपकरण वो अपना उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सके, क्योंकि वो हेडफोन नहीं यूज़ कर सकता, उसको अपनी हियरिंग जो है एड से यहाँ पर सुनाई देता है। तो ऐसे भी सहायक उपकरण यहाँ पर होने चाहिए और अनुकूल योग्य इंटरफेस होना चाहिए। मान लो किसी को जो है सुनने के दिक्कत के साथ साथ देखने में भी कोई इशू है, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई बच्चा उसको जूम इन जूम आउट करके देख सके, बड़े फोन्स में उस चीज़ को सेम चीज़ को यहाँ पर देख सके। देन नेक्स्ट है हमारा टेली स्पीच थेरेपी, जिसको हम टेली प्रैक्टिस या टेली हेल्थ स्पीच थेरेपी भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग स्पीच थेरेपी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी सर्विस रिमोटली, राइट। कि जो हमारी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी सर्विस है वो रिमोटली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर दी जाती है। जो भी हमारा यहाँ पर पैथोलॉजिस्ट होता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चे की जो है स्पीच थेरेपी स्पीच उसको इवेलुएट करता है, इंटरवेंशन करता है और कंसल्टेशन सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो टेली स्पीच थेरेपी क्या है? टेली स्पीच थेरेपी जिसको हम टेली प्रैक्टिस या टेली हेल्थ भी बोलते हैं, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी डिजिटल उपकरण का शामिल करके दूर से ही, मतलब जैसे मैं जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर किसी की टेली स्पीच थेरेपी कर सकती हूँ कि भाई आप बोल के दिखाओ क्या दिक्कत वहाँ पर आ रही है, राइट। तो ऐसे ही दूर से स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी सर्विस जो है सेवाएं प्रदान करती हैं। इस विधि में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है उसको कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन का उपयोग करके, ठीक है, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो कंप्यूटर से कर रहा है, टैबलेट से कर रहा है, तो जो ग्राहक हैं, जो पेशेंट हैं, उनका मूल्यांकन करता है और हस्तक्षेप और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है, राइट। कि भाई आप कैसे जो है अपनी स्पीच साउंड को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। फीचर्स क्या है टेली स्पीच थेरेपी की? तो फर्स्ट जैसे हमने डिस्कस किया कि रिमोट एक्सेस, हमें ऐसा नहीं कि भाई प्रॉपर हमें क्लिनिक पे जाना पड़ेगा, तो रिमोट एक्सेस हम अपने घर पे बैठे के थेरेपी ले सकते हैं। रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ होता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको ऐसा नहीं कि भाई आपको खुद जो है वहाँ पर थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा और आपकी जो है इंटरवेंशन भी यहाँ पर हो जाती है।
तो टेली स्पीच थेरेपी की विशेषता क्या है कि दूरस्थ पहुँच है कि भाई एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप कहीं पर भी जो है किसी की भी यहाँ पर टेलीग्राफी कर सकते हो। वास्तविक समय पर बातचीत होती है, लाइव होता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग यहाँ पर होता है, जो स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, ऑनलाइन भाषण अभ्यास वगैरह है कि भाई ऑनलाइन हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और लचीलापन होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं इतना बिजी स्केड्यूल है तो स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो हम ऑनलाइन यहाँ पर अपने घर बैठे कर सकते हैं। देन एप्लीकेशंस क्या है इसकी, जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स है उनको ठीक करता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स है उनमें हेल्पफुल है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर हो गया, स्पीच डिसऑर्डर्स हो गया, तो यहाँ पर ये हेल्पफुल है। स्पीच डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स और ऑफरिंग ट्रेनिंग इन बोथ सेगमेंटल, जो स्पीच साउंड है और जो सुपरा सेगमेंटल फीचर्स है जैसे इनोटेशन, स्ट्रेस और रिदम, तो टेलीग्राफी जो है यहाँ पर दोनों में ही इनकी हेल्प करती है। तो टेली स्पीच थेरेपी के क्या अनुप्रयोग है कि जो उच्चारण संबंधी विकार है, भाषा संबंधी विकार है, प्रवाह संबंधी विकार है या आवाज़ संबंधी विकार है, तो सभी को वो ठीक करते हैं। साथ ही साथ जो श्रवण दोष है, जिनमें श्रवण दोष वाले बच्चों में जो भाषण संबंधी विकार है कि जो भाषण ध्वनियाँ हैं उनके साथ साथ स्वर, तनाव या लय है, इन दोनों में भी उनको जो है इशू आ रहा है, तो वो भी हम टेलीग्राफी की हेल्प से यहाँ पर ठीक करते हैं। देन एडवांटेजेस क्या है कि असेसिबिलिटी है, रिमोट एक्सेस है कि भाई मैं अपने घर पे बैठे जो है एक्सेस कर पा रही हूँ अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, राइट। मैं ऐसा नहीं कि ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। कॉन्टीन्यूटी ऑफ केयर, तो हमारी केयर भी हो जाती है विद इन अपना जो भी हमारा सराउंडिंग है, राइट। सो therapy ensures continuity of services within person session and not feasible such as during pandemics, inclement weather और क्लाइंट्स विद मोबिलिटी चैलेंजेस। तो ये सारे इशू यहाँ पर नहीं होते, जो हमारी केयर है वो होती रहती है प्रॉपर। ऑनलाइन सेशन है तो लेना ऐसा नहीं है कि भाई हमारा वेदर ऐसा है तो हम नहीं जा सकते हैं, ये ठीक है। देन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है। सो फॉर चिल्ड्रन टेली स्पीच थेरेपी अलाउज पेरेंट्स टू बी मोर इन्वॉल्व, राइट, कि पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो उसके, जो मान लो जो थेरेपिस्ट हो जो स्पीच यहाँ पर प्रोनाउंस कराना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर पेरेंट्स भी बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होती है, राइट। जो कॉस्ट है वो से होती है कि ट्रांसपोर्टेशन की फीस सबसे ज़्यादा तो हमें देनी पड़ती, राइट। जो फैसिलिटी फ़ीस ये हमें नहीं देनी पड़ती। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है होती है कि भाई अपना जो एक सेशन का है वो पे करना पड़ता है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे यहाँ पर नहीं लगते। तो टेली स्पीच थेरेपी के क्या लाभ है कि जो पहुँच है वो सब तक है कि भाई घर पर बैठा कोई भी यहाँ पर ले सकता है। सुविधा है उसकी कि आराम से पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई आपको कहीं जाना है, बहुत लंबी यात्रा करनी है। देखभाल में निरंतरता है, ठीक है। तो यहाँ पर निरंतरता सुनिश्चित करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसा व्यक्तिगत सत्र संभव नहीं है कि जैसे महामारी, खराब मौसम या गतिशील चुनौतियाँ हैं, ठीक है, तो वो तो कहीं जा ही नहीं पा रहे। मान लो कोई मोबिलिटी इशू है तो वो बच्चा नहीं जा पा रहा, लेकिन जो टेली स्पीच थेरेपी है तो वो हम घर पर भी कर सकते हैं, तो ये सारे इश्यूज़ नहीं होते। माता पिता की भागीदारी होती है कि अगर बच्चा छोटा है तो माता पिता को भी हम इन्वॉल्व करते हैं कि भाई आप ऐसे बच्चे की हेल्प कर सकते हो। और लागत प्रभावशीलता है कि जो हमारा टेली स्पीच की थेरेपी केवल एक सेशन के लिए हम पे कर रहे हैं, उससे कम ज़्यादा कोई भी ऐसा नहीं कि भाई हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं, हमारा एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर नहीं लगता। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स क्या है, तो जो हमारे इंटरेक्टिव स्पीच थेरेपी टूल्स थे जैसे कि डॉक्टर स्पीच, स्पीचवेयर और वागमी, वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। स्क्रीन शेयरिंग यूज़ होती है, अगर मान लो कोई डिजिटल रिसोर्सेज शेयर करनी है, मेरे को कोई फ्लैश कार्ड दिखाना है, विजुअल एड्स दिखानी है, प्रोग्रेस ग्राफ्स दिखाने हैं, तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इंटरेक्टिव गेम्स यहाँ पर होते हैं ताकि बच्चे को इन्जॉयबल बना के सेशन में इंगेज करके अच्छे तरीके से बच्चा यहाँ पर काम करे। और डिजिटल वर्कशीट और असाइनमेंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो टेली स्पीच थेरेपी में कौन कौन से उपकरण या सॉफ्टवेयर हैं, तो यहाँ पर जो इंटरेक्टिव स्पीच थेरेपी उपकरण होते हैं जैसे कि डॉक्टर स्पीच हो गया, स्पीच व्यूअर हो गया। साथ ही साथ हम स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। मान लो मुझे कोई बच्चे को दिखाना है, विजुअल एड्स दिखानी है या उसकी प्रगति का ग्राफ दिखाना है, देखो बेटा पहले आपने ऐसे किया था अब ऐसे हो रहा है, या कोई भी फ्लैश कार्ड दिखाना कि भाई आप इस पर जो है इमेजेस को प्रोनाउंस करके दिखाओ, तो स्क्रीन शेयर हम कर सकते हैं। इंटरेक्टिव गेम के माध्यम से सिखाया जाता था कि बच्चा यहाँ पर बोर ना हो। और डिजिटल वर्कशीट और असाइनमेंट्स यहाँ पर बच्चे की प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। देन स्टेप्स क्या है टेली स्पीच थेरेपी के लिए, तो सबसे पहले इनिशियल कंसल्टेशन होती है, असेसमेंट होती है, राइट, कि जो भी इवेल्युएशन करते हैं सबसे पहले तो वीडियो कॉल करके गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन की, जो कि क्लाइंट की स्पीच कैसी है, क्या उसकी लैंग्वेज की नीड्स है, ठीक है, कितनी थेरेपीज उसको लगेंगी, कैसे हमें जो उसकी जो स्पीच साउंड की क्वालिटी उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना है। देन उसकी सेटिंग अप टेक्नोलॉजी, तो जो भी नेसेसरी टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सो द क्लाइंट और फैमिली इज प्रोवाइडेड विद इंस्ट्रक्शन ऑन सेटिंग अप द नेसेसरी इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर, माइक्रोफोन, कैमरा, राइट, कि आपको भाई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, इनकी आपको नीड है, तो जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमें लेनी होगी। जो सेशंस है उनको स्केड्यूल करना है कि भाई क्लाइंट की अवेलेबिलिटी क्या है, कब हम इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, और फिर हमें उसको जो है थेरेपी सेशन यहाँ पर कंडक्ट कराना है। तो टेली स्पीच थेरेपी आयोजित करने के चरण क्या है, तो सबसे पहले तो प्रारंभिक परामर्श और मूल्यांकन होगा,
राइट, कि बच्चे की आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड करी जाएगी, कि देखा जाएगा कि इसमें क्या दिक्कत यहाँ पर है। उसके बाद प्रौद्योगिकी की स्थापना करी जाएगी कि भाई अब बच्चे को जो भी हम ट्रेनिंग देंगे उसके लिए क्या नीड है, लाइक कंप्यूटर, माइक्रोफोन, कैमरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के पास होनी चाहिए। देन सत्र है उसका स्केड्यूल करेंगे कि भाई कब बच्चा अवेलेबल है, कब हम जो है एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जो है बच्चे के साथ कर सकते हैं, और उसके बाद जो है थेरेपी सत्र का संचालन यहाँ पर किया जाता है। देन उसके फीडबैक दी जाती है, उसको डिजिटली ही यहाँ पर होमवर्क दिया जाता है, प्रैक्टिस के लिए काम दिया जाता है, और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद उसको प्रतिक्रिया दी जाती है, होमवर्क दिया जाता है हर सत्र के बाद, और उसकी प्रगति पर निगरानी रखी जाती है, भाई बच्चा इंप्रूवमेंट यहाँ पर कैसे कर रहा है। So we are done with the unit, and if you like our content, you can subscribe to our channel for more tutorials related to be it special education and special educator teacher as well. See you in the next video. Till then, namaskar.